राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में घोषित है। इसका कारण भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, स्थान दिया गया। तो उस उपलक्ष्य पर उसी दिन से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस की पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं। अब इस कार्यक्रम को गति देते हुए मैं मंच पर सरस्वती वंदना के लिए कक्षा 7 के बच्चों को सरस्वती वंदना के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और मां सरस्वती की वंदना करें। जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। अब इन्हीं बच्चों को मैं पुनः बुलाता हूं स्वागत गीत के लिए। एक ना यहाँ पूरा बड़ा सा फॉर्मेट में ताकि वहाँ पे पानी कभी जैसे जैसे कुछ चेहरों में फ्लक्स हो जाए ना। मैं आपको दूँगा 6-7-8 सब कहीं मध्ये तरन्तो भवन्तः सर्वप्रथम स्वागतम् स्वभावेन जातं हरन्तः ज्योत्स्ना प्रवाहं धराय चिरन्तः सर्वे वयं चान्धकारे रमन्तः सर्वप्रथम स्वागतम्। मैं मंच से इन बच्चों की जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम है। हमेशा इन बच्चों ने हमें कभी भी निराश नहीं किया है। इन बच्चों के द्वारा इन बच्चों को जब कभी भी हमने कोई भी जिम्मेदारी सौंपी है, इन्होंने बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जैसे कि आप प्रार्थना में ही देखते हैं, उसके बाद जो गीत गाते हैं या राष्ट्रगान के लिए ये बच्चे ऑलराउंडर। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। अपने स्थान से बैठ के हंसना तो सरल होता है बेटा, बिना तैयारी के मंच पर अपनी प्रस्तुति देना वो कठिन होता है। तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कक्षा 11-B से हेमंत को, जो विद्यालय के जनरल मॉनिटर हैं, आएँ और हिंदी दिवस पर अपने वक्तव्य रखें। आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें जो भी गलती हो क्षमा चाहता हूँ। आज है प्रधानाचार्य महोदयगण, प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हिंदी दिवस के मौके पर मैं आप सबके सामने इस विषय पर कुछ पंक्तियाँ लेकर उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी यह सबको अवश्य रोचक लगेगा। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है।
14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर कार्यालय में हिंदी विभाग भी बनाया गया ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जाए और हिंदी को भारत में राष्ट्रीय भाषा का सम्मान मिल पाए। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से हेमंत का अभिनंदन करें। इसके बाद मैं कक्षा 6 के बच्चे डेविड एवं साथी को बुलाना चाहता हूं, वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दें। मैं एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। एक साधु था और एक शराबी था। साधु अपने घर जा रहा था, शराबी भी अपने घर जा रहा था। शराबी और साधु की टक्कर हो गई। साधु ने बोला मैं तुझे शराब देता हूँ। शराबी ने बोला मैं अभी खिलाऊं तुझे आता हूँ। मेरा नाम शिवानी मटियानी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। मेरे से जो भी गलती हो मुझे समाप्त करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक केला था और एक नारियल था। नारियल ने केले से कहा तुझे तो लोग बाजार में नंगा करके घूमते हैं। और केले ने नारियल से कहा तुझे तो लोग पटक पटक के खाते हैं जो कि तेरी सुसुई निकल जाती है। एक कढ़ाई था, एक कुकर था। कुकर ने कढ़ाई से कहा तू कितनी काली है, और कढ़ाई ने कुकर से कहा तो तू मुझे देखकर सीटी क्यों मारता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो ये 6 के बच्चों ने कहा इनके लिए एक बार विशेष तालियां बजा दीजिए। इस बच्चे ने आगे आकर इतनी हिम्मत की और अपने शब्दों का शब्दकोश बढ़ाया और अपनी बात बहुत सरल तरीके से और सरल तरीके से की। इसके लिए जिसने भी इनसे तैयारी कराई है उन मैडम को भी साधुवाद और धन्यवाद, और इन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई। इसके बाद मैं कक्षा 10 की नेहा जोशी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आएं और अपना भाषण प्रस्तुत करें। सबके मन को जीत लिया, ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त गुरुजनों और मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मुझे इस मंच पर आकर बोलने का अवसर प्रदान किया। भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे देश के संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह भाषा हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है। सभी भाषाओं में हिंदी भाषा का महत्व अमूल्य है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के खोते जा रहे अस्तित्व को बचाने का प्रयास भी है। आज के समय में हम अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे गंवार समझा जाता है। आज हिंदी दिवस के अवसर हम सब यह कहना चाहते हैं कि आप सभी भाषाओं को सीखें, लेकिन हिंदी के महत्व को कम करके नहीं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी दिवस हिंदी को सम्मान देने का एक शानदार तरीका है। बिछड़ जाएंगे अपने हमसे अगर हिंदी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश फिजी की राजभाषा भी हिंदी है।
अंत में मैं आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कक्षा 8th की खुशी को, वो यहाँ पर आएँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरा नाम खुशी धानीक है। मैं आप सभी के बीच में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें जो भी गलती हो क्षमा चाहती हूँ। भाषा हूँ मैं, धर्म हूँ मैं, कृति हूँ मैं, कर्ण हूँ मैं, व्यथा हूँ मैं, मर्म हूँ मैं, झिझक हूँ मैं, लज्जा हूँ, शर्म हूँ मैं, कठोर हूँ मैं, नर्म हूँ मैं, हाड़ हूँ मैं, चर्म हूँ मैं, शीतल हूँ मैं, गर्म हूँ मैं, भारत माँ के ललाट की बिंदी हूँ मैं, महान संस्कृति की वंशज हूँ मैं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विद्यालय की हिंदी प्रवक्ता श्रीमती कौशल्या मैम को, वो आएँ और आपको आशीर्वचन के रूप में हिंदी भाषा दिवस पर 2 शब्द अपने व्याख्यान प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। माँ शारदा के पावन प्रांगण में उपस्थित सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित अतिथि महोदय कोरंगा जी, विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएँ एवं कार्यालय स्टाफ एवं समस्त छात्र छात्राएँ, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इसके संबंध में मैं 2-4 शब्द कहूँगी। हिंदी हमारी जो राजभाषा है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसीलिए हिंदी को प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 14 सितंबर 1953 को प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है और सम्मान की भाषा है, हमारे गर्व की भाषा है। हिंदी का अस्तित्व आज कम होते जा रहा है। आज के समाज में हिंदी बोलने वालों की संख्या, हम लोग हिंदी भाषा को कम बोलते हैं। इंग्लिश जिसको नहीं आती है उसको हम समझते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है। हिंदी, इंग्लिश और भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, जितनी भाषाएं हम सीख सकें अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचाए रखना है। भाषा ही हमारा सम्मान है, हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है। अगर हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, जैसे हमारी जितनी भाषाएं हैं उतनी संस्कृति है, उतनी जितनी संस्कृति है उतनी भाषाएं हैं, ठीक है। उन सब में भारतीय हिंदी भाषा श्रेष्ठ भाषा है। पूरे संपूर्ण विश्व में हिंदी, अंग्रेजी और मंदारियन के बाद तीसरे स्थान पर बोली जाती है। हिंदी तीसरे स्थान पर बोली जाती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को भी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोनों दिवसों का एक ही महत्व है। चाहे हम हिंदी दिवस 14 सितंबर की बात करें, दोनों का एक ही महत्व है कि हमको हिंदी का प्रसार करना है। हमको हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाना है, उसे कोई स्थान दिलाना है। जैसे और भाषाएं विश्व में बोली जाती है, वैसे हिंदी का स्थान भी अपना होना चाहिए। इसीलिए हमारे जो विवेकानंद जी थे, उन्होंने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो का जो धर्म सम्मेलन है उसमें भी उन्होंने अपना भाषण हिंदी भाषा में ही दिया था, हिंदी भाषा में दिया था। इसलिए हिंदी जो हिंदू धर्म है वो सब भाषाओं में, सब धर्मों में श्रेष्ठ है, क्योंकि हिंदी गीता जो हमारी पवित्र ग्रंथ है, गीता से ही सब धर्मों का सार है। चाहे हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, चारों धर्म की भी बात करें तो उनमें सबसे श्रेष्ठ धर्म की बात भी हम करें वो हिंदू धर्म है। हिंदू, हमारा हिंदू जो राष्ट्र हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सबको सर्वग्राही है। सबको जो कहीं अपमानित हो जाता है, चाहे अंग्रेजी लोग यहाँ हैं, कोई भी लोग हैं, इनको आश्रय देने का काम भारत का है।
भारत सबको साथ ले करके चलता है, अपनी विरासत को हमको बचाना है। इसलिए हमको जितना हो सके अपने हिसाब से हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी का प्रचार करते रहना है। हिंदी की भाषा का हमको अधिकतर प्रयोग करना है, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर समय हमको हिंदी का प्रयोग करना है। अच्छी बात है, इंग्लिश भी हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन हिंदी को नहीं भूलना है। साथ साथ में हमको हिंदी को भी साथ ले करके चलना है। आजकल के देखा देखी करके हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़ने से ना वो इंग्लिश के रह जाते हैं ना हिंदी के, वो अधर में रह जाते हैं, ना उनको ठीक से इंग्लिश ही उनकी समझ में आ पाएगी, ना हिंदी के रह जाते हैं, उनको हिंदी लिखनी तक नहीं आएगी। इसलिए हमको और भाषाओं के साथ साथ अपनी भाषा को भी सम्मान देना है, मान देना है, उसे उन्नति की राह पर ले जाना है। इसीलिए दो शब्द में हिंदी के लिए कहती हूँ, जन जन की भाषा है हिंदी, हिंदुस्तान की आशा है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। इस शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद। आज हम यहाँ पर विद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम के रूप में हिंदी दिवस को मना रहे हैं, तो उसका पूर्ण श्रेय श्रीमती कौशल्या मैम को जाता है। उन्होंने आपके लिए मिष्ठान के लिए यहाँ पर टॉफियाँ मंगाई हैं, जिसके लिए मैम के प्रति हम आभारी हैं। मैं तो शायद मुझे लगता है कि यह बात कुछ और सही बैठेगी, तो हिंदी दिवस पर ही है। इसमें जहाँ पर माँ शब्द आए वो माँ शब्द हिंदी के लिए है। तुझसे इतना स्नेह मिला है, तुझसे इतना स्नेह मिला है, तुझ पर शीस नत है माँ, तुझसे इतना गौरव पाता महिमा मंडित मान हो माँ। अक्षरहीन को अक्षरवान बनाकर, अक्षरहीन को अक्षरवान बनाकर हुई प्रफुल्लित मन से माँ, हुआ जन्म भारत में मेरा, इससे अच्छा सुयोग कहाँ माँ। पहला शब्द जब मुंह से निकला, पहला शब्द जब मुंह से निकला, अंतर मन से निकली माँ, लिखना जब सीखा पाटी पर, भाव से निकली तू ही माँ। मुंह फुला कर बैठी हैं घर में बहुत सी बेटियां, और भी कई सारी भाषाएं हैं, तो उनके लिए मुंह फुला कर बैठी हैं घर में बहुत सी बेटियां, गोद में अंचल लगाकर लिए समेटे तू खड़ी माँ, लिए समेटे तू खड़ी माँ। कर्म प्रधान इस सभ्य सभा में, कर्म प्रधान इस सभ्य सभा में, कुछ भी नहीं हो तुझ बिन माँ, हिंदी तन में हिंदी मन में, सर्वस्व समर्पण तुझको माँ, सर्वस्व समर्पण तुझको माँ। तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, तुझ बिन ज्ञान कहाँ से माँ, रहे तिरंगा जितना ऊपर, उतना तेरा मान है माँ, उतना तेरा मान है माँ। जय हिंद, जय हिंदी। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 8 की दिया को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। मैं समाचार हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी का उत्थान करना यह मेरी जिज्ञासा है। हिंदी की बोली अनमोल, एक शब्द के कई विलोम, हिंद हिंद हिमालय पर शोभित, हर्षित होते बोल के शोभ, बढ़ती प्रेम पिपासा है, हिंदी का उत्थान करना यह मेरी जिज्ञासा है। हिंदी में सब काम करेंगे, हिंदी का ही नाम करेंगे। की नजाकत को समझते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती उमा मैम को। आप आएँ और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर 2 शब्द बच्चों को आशीर्वचन के रूप में देने का कष्ट करेंगे। श्रीमती उमा मैम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय अतिथिगण, विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी को यहाँ पर विदित है कि आज हम यहाँ पर 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं और हमारे लिए बहुत ही
गर्व और सौभाग्य की बात है कि हम हिंदी देश यानी कि भारत में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा, राजभाषा और हिंदी के ही बल पर आज हम जिस पद पर पहुंचे हैं, शायद मेरा ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम हिंदी की ही वजह से आज जिस पद पर पहुंचे हैं वो हिंदी ही हमारी भाषा है, जिसकी वजह से आज हमने ये पद प्राप्त किया है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए केवल ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि कौशल्या मैडम ने कहा कि हमें केवल अपनी हिंदी भाषा को ही गौरवान्वित भी करना है, आगे बढ़ाना है, अपनी परंपरा को विशेषकर आगे बढ़ाना है हिंदी के रूप में। हम लोग आजकल इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को बहुत मान्यता देते हैं। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इंग्लिश में बोलेगा, इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन होता कुछ और है। ना तो हम हिंदी को ढंग से समझ पाते हैं। भाषा कोई भी बुरी नहीं होती है, लेकिन चूंकि हम भारत देश में जन्मे हैं, इसीलिए हमें अपनी मातृभाषा, राजभाषा को ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं श्री पुष्कर पाल सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानाचार्य और आज हमारे विद्यालय में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय कुरंगा जी और हमारे सभी विद्वान शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, जो है हिंदी एक भाषा है जो कि सजीव नहीं है, उसको खुद नहीं चल सकती, उसको चलाने वाले चाहिए। अब उसको चलाने वाले कौन होंगे? जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो उसको अपनाए हुए हैं। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि कभी कभी हम लोग जो हमारे पास होता है ना, हम उससे संतुष्ट नहीं होते कि जो हमारे पास है हमें ये लगता है कि वो कम है, जो हमसे थोड़ा ऊपर है हमें लगता है कि इसके पास बहुत कुछ है, हम इसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और असल में जब हम उसके जैसा बन जाते हैं तब हमें ये पता लगता है कि नहीं, हमारे पास ज़्यादा अच्छा था, हम इसके चक्कर में अपने वाला भी छोड़ा है। तो आज हिंदी के साथ असल में हो यही रहा है, हम हिंदी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या फिर वही आनी है, क्योंकि हम सिर्फ उनकी भाषा ही नहीं लेंगे, हम उनका कल्चर भी लेंगे, और उनका कल्चर जो है हमारे कल्चर के सामने भी कहीं नहीं टिकता है। यानी कि जो हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता है वो हिंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक नहीं, एक समाज जब बोला जाता है तो उसमें एक आदमी की सोच नहीं होती है, पूरे समाज की सोच होती है। और अगर वो बिगड़ी है तो उसको सुधारा भी जा सकता है। जैसे ही उसको सुधारने का काम भी हमारे हाथ में है। बशर्ते आज मैं थोड़ा सा कुछ कर सकता था और बढ़िया, मैं तुम्हें कुछ जो बताना चाहता था वो ये था कि आजकल की भाषा में जो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मतलब इस्तेमाल शब्द असल में हिंदी का है ही नहीं, प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ शब्द आप लोगों को बताए जाते कि जो असल में हम बोल रहे हैं वो आज किसी और भाषा से आ चुके हैं। उनके लिए हमने जो हिंदी के शब्द थे उनको प्रयोग से हमने बाहर कर दिया, लेकिन अभी मेरे पास वो है नहीं तैयारी, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे आके हिंदी दिवस की बधाइयाँ दे सकता हूँ। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बधाइयाँ, और इसी के साथ धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा जो चार्ट इत्यादि बनाए गए हैं उन्हें मंच पर लेके आएँ और उनको प्रदर्शित करें। चार्ट सबसे पहले पुनः मंच पर हमारे जितने विद्वानगण हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और साथ ही साथ आज की जो हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम जो हुए हैं, सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा हमारे प्रवक्ता नवीन नेतुल्य सर को, जिनने एक कविता, बहुत सुंदर कविता बनाई। और उसके अलावा कौशल्या मैडम, जिन्होंने बच्चों से चार्ट बनवाए और यहाँ पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। और उसके साथ ही साथ आशा मैडम, जिनने बच्चों को तैयारी कराई और चार्ट बनवाई, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा हमारे जो मेहमान हैं, मेहमान तो नहीं कहूँगा क्योंकि घर के सदस्य हैं, उनको मेहमान कहना अच्छा भी नहीं लगता है, हमारे कुरंगा जी, जो समय समय पर विद्यालय आते रहते हैं और हमारा
मार्गदर्शन करते हैं और हमें निर्देशित भी करते रहते हैं, ताकि हम भविष्य के लिए, जैसे सड़क सुरक्षा की बात बहुत अच्छी बताई उनने, तो आगे भी इस तरह के प्रोग्राम विद्यालय में संचालित कराएंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है और पूरा विश्वास भी है, वो आगे आकर हमारी जो समस्याएं हैं, स्कूल की छोटी मोटी समस्याएं और जो बड़ी समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।